इसी तरह हम बाकी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर लेंगे। और अभी हम इस कोड को लिखते हैं और ग्रेजुअली इन ऑप्शंस को बिल्डअप करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसी से हम स्टार्टअप कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि ये लाइब्रेरीज भी, मेन फंक्शन भी, इंटीजर ऑप्शन भी मेन्यू के लिए हमें चाहिए होगी, इस तरह ये वेरिएबल्स भी और ये काउंटर भी। तो इसी कोड को मैं इतना कॉपी करता हूँ और नए एक UMS की फाइल में सेव कर लेता हूँ। इसमें हमने ये इनिशियल लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये आपको पता है ये हमें यूज करनी है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऑप्शन -1 से, और यहाँ पे अब मुझे स्ट्रिंग एस नेम 1 2 3 तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने की बजाय मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ स्ट्रिंग एस नेम्स, और इसके अंदर इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ 10 के साथ। और इसी तरह मेट्रिक मार्क्स, तीन अलग अलग वेरिएबल की बजाय हमें एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो मेमोरी के अंदर 10 पोजीशन एलोकेट कर देगा हमें। और यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर मार्क्स भी 10 से इनिशियलाइज कर लेते हैं जो मेमोरी में हमें 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, और यहाँ पे भी हम इसको 10 इनिशियलाइज कर लेते हैं। और मेरिट के लिए भी हम इसको मेरिट्स नाम रख लेते हैं ताकि वेरिएबल से पता चले कि इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारी इनिशियल डिक्लेरेशन होगी कि जिसमें हम अरे के अंदर 10 वेरिएबल्स होंगे हर एक के अंदर। मतलब एस नेम्स के अंदर टोटल 10 वेरिएबल हैं जो 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। इस तरह मैट्रिक मार्क्स के अंदर 10 वेरिएबल हैं जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और सो ऑन सारे वेरिएबल्स हैं। अब हम अपनी मेन्यू सिस्टम बिल्ड करते हैं। हम व्हाइल का लूप एग्जीक्यूट करते हैं। ऑप्शन नॉट इक्वल टू जो है हमारे पास इस वक्त 5 ऑप्शंस के साथ हम जाना चाहते हैं, तो हम 5वें नंबर को कहते हैं जब तक ये 5th के साथ नहीं है तब तक ये इक्वल नहीं होता, तब तक ये लूप चले। और जल्दी कोड लिखने के लिए मैं जो यहाँ पे हमने सीओड था मेन्यू का सिस्टम, जो इसमें 4 तक था यहाँ पे हमने 5 तक किया है, तो ये वाली ऑप्शन मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। और ये सिस्टम CLS, और इधर जो ऑप्शंस हैं अब हम जो मेन्यू है वो अपने मुताबिक कर लेते हैं। फर्स्ट वन ऐसे ही ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेकंड वन व्यू ऑल रिकॉर्ड है, थर्ड वन जो है जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये है नेम एंड मेरिट ऑफ द टॉप स्टूडेंट, नेम एंड मेरिट ऑफ टॉप स्टूडेंट। और बाकी जो है वो हम इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम असेंडिंग ऑर्डर वाला नहीं करने जा रहे। 4th पे इसी तरह की एक ऑप्शन है, वो हम इसको एग्जिट की बजाय इसको बल्कि ऐसा करते हैं Ctrl+C करते हैं, इसको V करते हैं, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर लेते हैं और यहाँ पे 5 कर लेते हैं क्योंकि 5 एग्जिट है। नेम एंड मेरिट ऑफ बॉटम स्टूडेंट। तो ये जी हमारी बिल्कुल मेन्यू वैसी बन गई जिस तरह की हमें फाइनल रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। अब इसमें फर्स्ट मेन्यू पे जब आएगा यूजर तो हम उस वक्त इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1 है तो हम चाहते हैं कि अब इनपुट लें। अब जो इनपुट है वो भी हम यहाँ से ही देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में हमारे पास ये था कि हमने इधर एक काउंटर लगाया हुआ था और ये इसकी बेस पे अगर काउंटर 1 है तो इनपुट हम फर्स्ट वेरिएबल में लेते हैं, काउंटर 2 है तो वो सेकंड वेरिएबल में लेते हैं, काउंटर 3 है तो थर्ड वेरिएबल में लेते हैं, और फिर काउंटर प्लस करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब यूजर कौन से नंबर पर रिकॉर्ड एंटर करना है। शुरू में काउंटर की वैल्यू 1 से हमने इनिशियलाइज की हुई है और जैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड आता है तो हम फर्स्ट एंट्री जो है वो एस नेम 1 में करते हैं। कुछ इसी तरह की लॉजिक हमने अरेज की में यूज करनी है। तो उसके लिए अभी के लिए मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं जो एक्चुअली हमें यूजर से पूछनी है। जब ऑप्शन 1 एंटर करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यूजर से पूछनी है। तो इसको यूजर से अब हमें इनपुट करने के लिए अब हमारे पास एस नेम 1 नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम जब यूजर एंटर करे तो जो भी नाम एंटर करे वो अरे के इंडेक्स 0 के ऊपर एंट्री हो। इसी तरह जब फर्स्ट टाइम यूजर मैट्रिक के मार्क्स एंटर करे फर्स्ट स्टूडेंट का तो वो मैट्रिक के मार्क्स के 0 इंडेक्स पे हो। तो यहाँ पे हम एस नेम को एक तो हमने रीनेम कर दिया है, प्लूरल कर दिया है, नेम्स कर दिया है। तो यहाँ पे जो हम इनपुट कर रहे हैं तो इस अरे में मैं इधर इनपुट करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। हमने काउंटर ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है तो ये काउंटर को यूज कर रहे हैं तो काउंटर ले लेते हैं और यहाँ पे मेक श्योर कर लेते हैं कि काउंटर डिक्लेयर्ड है। काउंटर डिक्लेयर है क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो मैं इसको भी 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेम्स के अंदर जब भी वैल्यू आएगी तो वो फर्स्ट स्टूडेंट का जब भी एंट्री आएगी तो वो 0 के ऊपर स्टोर होगा। और इसी तरह हम इधर मैट्रिक मार्क्स में भी काउंटर कर देते हैं और हम मेक श्योर कर लेते हैं मैट्रिक मार्क्स ही डिक्लेयर्ड है। ठीक है जी, और इधर हम फर्स्ट ईयर मार्क्स में भी 1 की जगह पे हम यहाँ पे काउंटर कर देते हैं और यहाँ पे भी हम काउंटर करते हैं
मेरिट 1 में भी, क्योंकि हम जो पहला यूजर का स्टूडेंट का मेरिट है जो एंटर होगा उसका मेरिट भी काउंटर में स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हमने अरे का नाम मेरिट्स रखा हुआ है तो यहाँ पे हम उसको मेरिट्स कर देते हैं इधर, क्योंकि मार्क्स 1 की जगह यहाँ पे भी काउंटर जो भी अरे में रिकॉर्ड है। अब इसमें एक्चुअली मार्क्स हमने इसी जगह पे स्टोर किए हैं तो वही हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी हम काउंटर के ये वाले मार्क्स, हम फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, और इधर ई कैट के जो मार्क्स हैं उसकी जगह भी हम काउंटर लिख देते हैं। अब जो काउंटर में जो भी वैल्यू होगी ये उस इंडेक्स को यूज करेगा। लाइक फर्स्ट स्टूडेंट एंटर होगा, काउंटर की 0 वैल्यू होगी, सब जगह 0 इंडेक्स पे नेम, मार्क्स, फर्स्ट ईयर मार्क्स, ई कैट और उसका मेरिट कैलकुलेट होकर स्टोर होगा। और उसके बाद हम एंड पे यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम चाहते हैं हम 0 पे ना स्टोर हो काउंटर का रिकॉर्ड, 1 पे स्टोर हो, तो यहाँ पे हम काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर देते हैं। तो ये ऑप्शन जब 1 प्रेस करेंगे तो ये हमसे इनपुट मांगेगी हर एक एट्रीब्यूट को 1 बाय 1, और स्टूडेंट का नाम और जो भी हम एंटर करेंगे तो जिस काउंटर पे जहां तक स्टूडेंट ऐड हो गए वे शुरू में वो 0 होगा और फिर बाद में वो ग्रेजुअली 1 1 होगा, तो उस लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन और ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम इसकी दूसरी ऑप्शन इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें हमने ये करना है कि इसको रिकॉर्ड्स को शो करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज इक्वल टू 2, और अब हम यहाँ पे डिस्प्ले का कोड लिखते हैं। तो डिस्प्ले का कोड भी जो हेडर है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हम हेडर यहीं से ले लेते हैं, और क्योंकि हेडर एक दफ़ा ही हमने दिखाना होता है तो वो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ये नेम, मेट्रिक, फर्स्ट ईयर, ई कैट और ये मेरिट और ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है। अब ऑप्शन 2 में हमने तमाम स्टूडेंट्स को दिखाना है। तो तमाम स्टूडेंट जो एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक अरे में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह नेम्स की अरे है, मेट्रिक की अरे है, फर्स्ट ईयर की अरे है, तो हमें यहाँ पे वो अरे से डाटा उठा के शो करना है। अब उसको शो करने के लिए हम तमाम अरेज की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आइटरेट करेंगे। तो उसको आइटरेट करने का आसान तरीका है कि आप इंटीजर स्टार्ट करें IDX को 0 से। क्वेश्चन ये है कि कहां तक एग्जीक्यूट करें। एक ऑप्शन है जो अरे का साइज है 10 तक एग्जीक्यूट करें। चलें अभी इसको हम 10 तक ही एग्जीक्यूट करते हैं जितना अरे का साइज है, और उसके बाद IDX इज इक्वल टू IDX प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सी आउट फर्स्ट टाइम अब उसका नेम शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एस नेम्स की जो हमारे पास अरे है उसमें से हम कहते हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूजर दिखा दें, और साथ ही उसके हम क्योंकि ऊपर भी टैब है तो उसको बिल्कुल उसके नीचे आए तो हम यहाँ पे भी टैब शो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप एक लाइन में भी ये कमांड लिख सकते हैं, लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो आपको यहाँ पे नजर आने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे डालें और इसके बाद आप मैट्रिक के मार्क्स प्रिंट करना चाहते हैं तो मैट्रिक मार्क्स आप ऐसे करते हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेगा। लेकिन मैं इसको नेक्स्ट टाइम में लिखता हूँ क्योंकि मुझे फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और आपको नजर आने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम साथ ही टैब भी शो कर देते हैं, और साथ फिर हम मैट्रिक के मार्क्स के बाद फर्स्ट ईयर के मार्क्स हम शो करते हैं, और फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बाद देन फाइनली हम ई कैट के मार्क्स शो करते हैं। आप नोट डाउन कर रहे हैं कि IDE का यानी कि इस स्टूडियो का ये एडवांटेज हो रहा है कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे वो वेरिएबल के नाम भी दिखा देता है, जिससे मुझे स्पेलिंग मिस्टेक करने से बचत हो जाती है। अदरवाइज मुझे ऊपर जाके देखना पड़े कि मेरिट्स के क्या स्पेलिंग लिखे हैं। तो अब ये यहाँ पे ही मुझे शो कर रहा है और मैं उसी को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ जिससे मुझे लिखने में आसानी होती है। तो टूल्स हमें हेल्प करते हैं, लेकिन टूल्स के साथ साथ हमें समझ होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ टूल्स को सिर्फ यूज करना नहीं सीखना हमने। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड ये शो कर देगा। उसके बाद हम एक सी आउट एंड डेल कर देते हैं ताकि पहले रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए और अगला रिकॉर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शो। तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का, ये तो हमें बता देगा कि जो स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन 1 में ऐड हो जाएंगे, और जब स्टूडेंट देखने होंगे तो 2 प्रेस करेंगे तो तमाम स्टूडेंट नजर आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। अभी पहले इतने कोड को टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर इसमें कोई एरर्स हैं रिमूव कर लेते हैं, उसकी करेक्शन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट 2 ऑप्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। इसको कंपाइल करते हैं, इसकी कंपाइलेशन जो फाइल है वो XC ही रखते हैं। एक एरर आ रहा है जी, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ इनपुट लाइन नंबर 55 पे, लाइन नंबर 55 पे ये जी वाइल का लूप है, मेन की ब्रैकेट नहीं है, तो ये जी मेन की ब्रैकेट आ गई। अब हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेन्यू आ गई। हम ऑप्शन 1 को चूज करते हैं, ऐड न्यू स्टूडेंट, नेम,
एंटर करते हैं मैट्रिक के मार्क्स 20, फर्स्ट ईयर के मार्क्स 500, ई कैट के मार्क्स 300, उसने एंट्री की और उसके बाद दोबारा इधर आ गया। हम एक और एंटर कर लेते हैं अबू बकर। स्पेसिस हमने देखा था कि अभी अलाउड नहीं है तो हम डैश के साथ एंटर कर लेते हैं। एंटर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 10 है और फर्स्ट ईयर के मार्क्स 390 हैं, ई कैट के मार्क्स 290 हैं। और अब हम 2 प्रेस करते हैं, क्या ये हमें दिखाता है? तो ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए कि जब हम 2 प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन वो शो करता है और स्क्रीन रुकती नहीं है। तो हम चाहते हैं जब ये फॉर का लूप सारे रिकॉर्ड शो कर ले उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रीन को स्टॉप कर लें। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे सी आउट लिखते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे हम गेट सी एच कर लेते हैं। गेट सी एच की जो फंक्शन है वो कौन आयो में होता है, वो पहले हमने जब लाइब्रेरीज कॉपी की थी उसी वक्त वो आ गया होगा। इसको कॉपी करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब हम दोबारा रिकॉर्ड एंटर करते हैं और एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं और मैट्रिक के मार्क्स भी एंटर करते हैं और फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी एंटर करते हैं और एंटर ई कैट मार्क्स भी लेट्स से 350 कर देते हैं। 2 प्रेस करते हैं। हम देखते हैं कि पहले 2 रिकॉर्ड जो हमने एंटर किए थे अबू बकर और असगर वो तो आ रहे हैं। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, अबू बकर का नाम थोड़ा सा बड़ा है तो उस वजह से ये इसमें स्पेस आ गई और बाकी ये नेक्स्ट चले गए। तो अगर हमने इसे अवॉइड करना है तो हमें पता है अगर नाम बड़े आ सकते हैं तो हमें यहाँ पे 2 टैब्स एंटर कर देने चाहिए ताकि वो अलाइनमेंट मुकम्मल रहे। तो उसके बाद ये बाकी देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है। ये सारा आपको दिस इज कॉल्ड द गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट C++ में जब हम कोड लिखते हैं तो हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो रैम के अंदर जो कुछ पड़ा होता है वो उसको वही असाइन हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनसे अगर हम चाहते हैं कि छुटकारा हासिल किया जाए, और वैसे तो हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाने चाहिए जो उनसे रिकॉर्ड अभी तक एडिट है, बाकी रिकॉर्ड्स को हमने सारी अरे को प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो एक तो तरीकाकार ये हो सकता है कि हम यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएं जो उनसे ऑलरेडी एडिट है और जो उनसे नहीं है उनको हम बिल्कुल शो ना करें। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि हम इन तमाम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें, यानी कि मेरिट को हम 0 से इनिशियलाइज कर दें, ई कैट को भी 0 से कर दें, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हमें वैसे भी चाहिए होगी। तो हम पहले इनिशियलाइज देखते हैं और फिर इनिशियलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे भी हम ऑप्शन लगाते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है सिर्फ वही डिस्प्ले हो जो उनसे जितने ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के 2 तरीकाकार हैं। एक ये कि हम यहाँ पे ना अरे 10 है तो हम इसको 10 टाइम्स यहाँ पे इस तरह ये लिखते हैं। तो जब हम 10 टाइम्स लिखेंगे तो अरे ब्लैंक से रजिस्टर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मुझे 10 टाइम 0 लिख दूंगा या कोई भी जिससे भी मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो वो सब अरे की तमाम सेल 0 से हो जाएंगे। ये काम मुझे रिपीट करना पड़ेगा सबके लिए। इसका एक अल्टरनेट तरीका कार है, वो ये कि क्योंकि लेट्स से ये वही प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास 1000 यूजर हो तो मैं 1000 टाइम इसे इनिशियलाइज करूंगा तो वो तो एक प्रोग्रामिंग एफर्ट बढ़ जाएगी, मुझे कोड लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ऑप्शन ये है कि मैं एक यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियलाइज अरे कोड। तो ये हम यहाँ पे ये कोड लिख सकते हैं कि ना वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर दे सबको। उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक फॉर का लूप चलाना पड़ेगा। इंटीजर idx इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तमाम अरे के इंडेक्स के लिए जब तक अरे खत्म नहीं हो जाती, और idx इज इक्वल टू idx प्लस 1। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये तमाम अरेज को 1 बाय 1 0 से इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा। वो कैसे हम कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं कि मैं तमाम अरेज को मैंने कॉपी कर लिया, मैं इनकी डेटा टाइप्स को हम दोबारा नहीं यूज करते क्योंकि जस्ट हमें नाम की जरूरत होती है। तो हम नाम को इनकी डेटा टाइप्स को डिलीट कर लेते हैं और नाम को टेकअप कर लेते हैं और यहाँ पे हम 10 की जगह पे idx लिख देते हैं, idx ब्लैंक। तो फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा उस वक्त idx की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे उसको वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा idx की वैल्यू 1 होगी तो वो भी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। जो स्ट्रिंग है वो ब्लैंक से इनिशियलाइज हो जाएगी और जो फ्लोट है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो इसी तरह 1 बाय 1 वो तमाम सेल्स को 0 से इनिशियलाइज कर देगा और स्ट्रिंग को ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देगा। तो ये एक तरीका कार है कि हम इनिशियलाइजेशन कर लें। क्विकली हम इसको भी चला के देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये भी चेंज कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन हमें बेनिफिट करेगी बाद में, वो हम देखेंगे कैसे हमें वो बेनिफिट
कर सकती है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम यहाँ पे जो लूप है हम इसे अगर 10 तक, क्योंकि 10 तक है तो तमाम एलिमेंट को चलाएगा, अगर मैं इसको काउंटर तक चला लूं तो ये क्या है, काउंटर का मतलब ये है कि जितने रिकॉर्ड्स अभी तक एंटर हुए हैं, यानी कि अगर काउंटर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2 रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं, तो ये 2 तक हमें शो करेगा। तो ये प्रोग्राम अब हमारा करेक्टली भी काम करेगा। तो अभी हम इसको दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रिकॉर्ड एंटर करते हैं, मैट्रिक के मार्क्स एंटर करते हैं, ई कैट के मार्क्स एंटर करते हैं। अब हम ऑप्शन एंटर कर लेते हैं, मैंने उसके मार्क्स गलती से एंटर कर दिए हैं मैट्रिक के। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।